आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपया होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए, ये हम लोग को ज्ञात करना है। यानी 15% लाभ के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी कितना है 18,700। 18,700 में यदि बेचा जाता है तो 15% का हानि होता है। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को नया मूल्य चाहिए 15% का लाभ के लिए। तो यहाँ इंटू करेंगे, डिवाइड का साइन देंगे। जो नया मूल्य हम लोग को चाहिए उसको हम लोग ऊपर रखेंगे और पुराना मूल्य नीचे। कौन सा मूल्य, प्रतिशत वाला। नया क्या चाहिए हम लोग को, 15% का लाभ। 15% लाभ का मतलब 100 का सामान 15 बढ़ाकर बेचना होगा, यानी 115। पहले क्या हो रहा था, 15% का हानि, यानी 100 का सामान कितना बिक रहा था, 100 में 15 कम यानी 85 में। उसको लिखेंगे हम लोग नीचे, यानी पुराना वाला नीचे और नया वाला रेट ऊपर लिखना है, प्रतिशत वाला। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। 23 पाँचे 115, 17 पचे 85, 17 एकम 17, यहाँ काटेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17, डबल जीरो। अब इन दोनों को गुना करेंगे, डबल जीरो उतर जाएगा, 3, 3 2 5 2, यानी 11 से गुना करने पर आ जाएगा हम लोग का 25,300 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। 15% लाभ के लिए टीवी को कितना बेचना पड़ेगा, 25,300 रुपया में। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार को एक वस्तु को इतना में बेचने पर 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। किस मूल्य पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो सबसे पहले अभी का रेट लिखेंगे। अभी क्या है, 1980 रुपया में बेचा गया तो 10% का हानि हुआ। हम लोग को नया रेट क्या निकालना है, 15% लाभ के लिए। डिवाइड का साइन देंगे। नया रेट क्या चाहिए, 15% लाभ, यानी 100 का सामान 15 बढ़ा करके बेचना है तो हो जाएगा 115। नया रेट हमेशा ऊपर लिखना है। पुराना रेट क्या था, 10% हानि। 10% हानि का मतलब 100 का सामान 10 कम यानी 90 में बिक रहा था, उसको हम लोग लिखेंगे नीचे। अब इसको हल कर लेंगे। 23 पाँचे 115, 18 पचे 90, 18 से काटेंगे, 18 एकम 18, यहाँ 18 एकम 18, 18 एकम 18, 0। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 3 2 3 5 2 और 0, यानी 2530 रुपया। तो 15% लाभ के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2,530 रुपया में सामान को बेचना होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 15% का यदि छूट देकर बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगा, और लाभ या हानि होगा तो कितना होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। लिखेंगे लागत मूल्य यानी सीपी, अंकित मूल्य यानी एमपी, छूट देकर बेचना है यानी एसपी। कहा जा रहा है लागत मूल्य यानी सीपी अंकित मूल्य का यानी इसका 75% है। यानी अंकित मूल्य यदि 100 हो तो 100 का 75% हो जाएगा हम लोग का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्या बोल रहा है, बेचना कैसे है, 15% का छूट देकर। तो जब भी छूट दिया जाता है किस पर दिया जाता है, सीपी पर कि एमपी पर, तो हमेशा छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर यानी एमपी पर। तो 100 के सामान पर 15% का छूट देकर के बेचेंगे तो कितना बिकेगा, 100 का सामान 15 कम में यानी 85 में बिकेगा। खरीदा कितना में, 75 में, बेच रहा है 85 में, कितने का फायदा हो गया, 10 का। लेकिन निकालना क्या हम लोग को, प्रतिशत लाभ।
तो लिखेंगे यहाँ प्रतिशत प्रॉफिट इज इक्वल टू लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू कर देंगे 100, काट लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 10 चौक 40 बटा 3 भाग देंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी इसी तरह से हम लोग का आ जाएगा 13.33% का क्या लाभ। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को इतना में बेचा गया। प्रत्येक का मतलब दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य इतना ही है, यानी मेज का विक्रय मूल्य भी 9,936 रुपया है और झूला को भी बेचा जाएगा तो एक झूले का विक्रय मूल्य 9,936 रुपया है। यानी हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि मेज और झूला दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। कहा जा रहा है मेज को 8% के लाभ पर बेचा गया और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य रुपया में तो दोनों का सेम है, लेकिन प्रतिशत में कहा जा रहा है मेज को 8% लाभ पर बेचा गया था और झूला को 8% की हानि पर, तो पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुआ, और लाभ या हानि हुआ तो कितना हुआ ये ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए जहां हम लोग का विक्रय मूल्य सेम होता है उसको डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। कैसे? यहाँ देखेंगे क्या है लाभ, तो लाभ के लिए लिखेंगे प्लस कितना 8% प्लस 8%। ये क्या है हानि, हानि के लिए माइनस कितना हानि 8% का हानि, माइनस 8%। अब क्या करेंगे प्लस और माइनस को गुना करेंगे आएगा माइनस, और उसके बाद 8 और 8 जो भी यहाँ हो दोनों संख्या को गुना करके यहाँ लिख लेंगे और डिवाइड में लिखेंगे हम लोग 100। ये 64 कहाँ से आया 8 8 64 डिवाइडेड बाई 100, ये 100 हम लोग का फिक्स है कि होगा ही होगा। अब हल करेंगे तो -8 से माइनस प्लस खत्म, क्या बच गया यहाँ हम लोग का, यहाँ आ गया हम लोग का -64/100। 64/100 को हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 0.64%। ये किसमें आता है हम लोग का परसेंट में आता है, और किसमें निकला माइनस में। माइनस का मतलब है सबसे पहले तो लिखेंगे 0.64%, लेकिन क्या लाभ या हानि, तो माइनस का मतलब हुआ हानि यानी लॉस। तो पूरे लेन देन में क्या हुआ 0.64% का हानि, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यवसायी यानी एक व्यापारी इतना रुपए में प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है, यानी दोनों फ्लैट का अलग अलग रेट इतना ही होगा। एक फ्लैट पर 9% का लाभ होता है, दूसरे फ्लैट पर 9% का हानि होता है, तो कहा जा रहा है पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है दोनों फ्लैट का विक्रय मूल्य सेम है, कहा जा रहा है प्रत्येक को इतना भाव पर बेचता है, यानी दोनों का जब विक्रय मूल्य सेम है तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे लाभ या हानि जो भी हम लोग का होगा। क्या आ रहा है 9% लाभ, यानी प्लस लाभ के लिए प्लस कितना 9%, 9% का हानि, हानि मतलब माइनस कितना परसेंट 9%। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको सेम अंक देगा, यहाँ अंक बदला जा सकता है। जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ 12 भी हो सकता है। बस करना क्या है हानि के लिए माइनस का यूज करना है और लाभ के लिए प्लस का। प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ का संख्या गुना करके लिखना है 981 डिवाइडेड बाई 100, ये हम लोग का फिक्स है कि 100 होगा। किस रूप में परसेंटेज के रूप में। प्लस 9 माइनस 9 खत्म हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस 100 से भाग देंगे तो 0.81% आएगा, लिखेंगे 0.81% और माइनस का मतलब लॉस, यानी पूरे लेन देन में क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी 0.81% का हानि।